बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी और अहम खबर आप जान लीजिए। पीने के पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए जलदाय विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं, सख्त नियम लागू किया है। जलदाय विभाग के जारी आदेश के मुताबिक पीने के पानी का इस्तेमाल घरेलू उपयोग के अलावा किसी अन्य काम में नहीं किया जा सकेगा। घरों में सप्लाई होने वाले पानी का गाड़ी धोने, बिल्डिंग निर्माण, मैरिज गार्डन और कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जलदाय विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में क्या कहा गया वो भी आप जानिए। घर के अंदर अगर पानी नलों से लीकेज हो रहा है तो भी मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी। जलदाय विभाग ने पानी का दुरुपयोग करने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया है। दुरुपयोग करते पाए जाने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके बाद भी पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो हर दिन 50 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कनेक्शन काटने और सजा का प्रावधान रखा गया है। सर्कुलर जारी होने के बाद जलदाय सचिव हैं डॉक्टर समित शर्मा, जिन्होंने अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारियों को फील्ड में हर दिन घरों की जांच के निर्देश दिए गए। पानी का दुरुपयोग करते पाए जाने पर जुर्माना और कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। जलदाय विभाग की ओर से सप्लाई किए जा रहे पानी का उपयोग घरों में यूज कर सकेंगे। इस पानी का प्राइवेट स्विमिंग पूल, बिल्डिंग, मकान बनाने, रेस्टोरेंट, होटल, मैरिज गार्डन, स्कूल, सार्वजनिक फाउंटेन, क्लब हाउस, सिनेमाघर, बोर्डिंग हाउस समेत अन्य कमर्शियल गतिविधि में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इन जगहों पर घरेलू पानी का उपयोग करते अगर पाए जाते हैं तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कोर्ट में भी याचिका दायर की जाएगी। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी पवन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पवन, जरा बताएं क्या सर्कुलर में लिखा गया है, क्या गाइडलाइन जारी की गई जिनका सख्ती से पालन करना होगा अब? जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार द्वारा आज एक आदेश जारी किए गए हैं जिसमें पीने के पानी की जो बर्बादी है उसको किस तरीके से रोका जाए और जो पानी की बर्बादी करते हैं उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाए, तो इसको लेकर आज सर्कुलर जारी हुआ है। और तमाम जो अधिकारी हैं जलदाय विभाग के, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारियों को उन्होंने आदेश दे दिया है कि फील्ड में जाएं और इस तरीके की जो पानी की बर्बादी हो रही है उसको रोकें। जैसे कि कोई जब पानी पीने का पानी की सप्लाई होती है, कोई अपने घर में कार धो रहा है, बगीचे में पानी दे रहा है, कोई गार्डन है, समारोह स्थल है, वहां पर पानी से व्यर्थ कर रहा है, वो जो पानी की व्यर्थनेस है उसको किस तरीके से रोका जाए और उन पर क्या कार्रवाई की जाए। मेरे साथ में जलदाय विभाग के SE भुवनेश्वर अग्निहोत्री जी हैं, उनसे एक बार जानकारी ले लेते हैं किस तरीके की जो गाइडलाइन है वो किस तरीके से है। जी सर। ये अभी हमारा जो सर्कुलर इशू हुआ है उसमें मेन यही प्रावधान है कि जो हमारा डोमेस्टिक यूज के लिए जो हमने कनेक्शन दिया हुआ है उसका नॉन डोमेस्टिक कमर्शियल यूज ना हो और पानी की बर्बादी ना हो, वेस्टेज ना हो। जैसे कुछ लोग अपने घरों में टैंक भरने के बाद भी उनके घरों में नालियों में से पानी गिरता हुआ बहता हुआ दिखता रहता है, तो इस तरह की अगर कोई वेस्टेज हो रहे हैं या उनका कनेक्शन में से कोई लीकेज है और वो उसको सही नहीं करवाते हैं और वेस्टेज होता रहता है, तो इस तरह के जो भी वेस्टेज हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारा ये प्रावधान किया गया। इसमें कोई भी अगर इसकी नॉन डोमेस्टिक यूज करता है पेयजल का, तो उसके ऊपर उसको रोकने का और फिर पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। इसमें सबसे पहले अगर कोई हमें इस तरह का कोई भी नॉन डोमेस्टिक यूज या वेस्टेज दिखता है तो हम उसके ऊपर 1000 रुपये की पेनल्टी लगाएंगे और फिर भी अगर वो नहीं रुकता है तो उसके ऊपर 50 रुपये प्रतिदिन पेनल्टी लगाने का इसमें प्रावधान है। फिर भी अगर वो इस तरह की कार्रवाई जारी रहती है तो हम उसका कनेक्शन काट देंगे, विच्छेद कर देंगे। इस तरह का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा जो इलीगल कनेक्शन लेते हैं डोमेस्टिक या नॉन डोमेस्टिक, उनके ऊपर भी हमारे इसमें प्रावधान है कि उनको हम 1100 रुपये डोमेस्टिक कनेक्शन पर, इलीगल कनेक्शन चिन्हित होने पर, और 2200 रुपये नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन अगर कोई भी हमें इलीगल दिखता है तो हम पेनल्टी लगाएंगे। इसके अलावा हम असेस करते हैं कि उन्होंने कितना हमारा पानी इलीगल कनेक्शन के थ्रू लिया, उसके ऊपर 5 गुना हम पेनल्टी और लगाते हैं। तो इस तरह हमारा मेन फोकस पानी की बर्बादी को रोकना और उसका ऑथराइज यूज ही इंश्योर करना है। इसके लिए हमने हमारे सभी अधीनस्थ जो इंजीनियर्स हैं उनको दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वो फील्ड में इस तरह के कोई भी अगर वेस्टेज ऑफ वाटर या नॉन डोमेस्टिक यूज देखते हैं तो उनको चिन्हित कर इस नोटिस देकर इस प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें। और मीडिया के माध्यम से भी अगर हमें इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे।
भुवनेश्वर जी ये बताएं, जैसे किसी के घर में बोरिंग हो रखी है तो बोरिंग वाला पानी यूज कर सकता है वो, जैसे काड़ी धोना गार्डन में पानी? ये प्रावधान हमारे जो हम पेयजल सप्लाई कर रहे हैं जो सरकारी कनेक्शन के थ्रू उनके ऊपर है। फिर भी मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरह का कोई भी पानी हो उसको व्यर्थ न बहाएं। जी, अभी ये बताएं, जो पीने के पानी की जो उपलब्धता है प्रतिदिन अजमेर में कितनी है? क्या जितना शहरवासियों को पानी चाहिए उतना सप्लाई हो रहा है? क्योंकि बार बार लीकेज होते हैं, आप शटडाउन ले रहे हैं। हाँ, अभी हम करीब 120 से 125 MLD एवरेज पानी हम दे पा रहे हैं अजमेर में, और करीब 75% शहर में हम 48 घंटे से इसकी सुचारू रूप से सप्लाई कर रहे हैं। बीच बीच में पावर ट्रिपिंग या लाइन लीकेज के कारण जो व्यवधान आते हैं उसके कारण जो डिस्टरबेंस होता है उससे इसमें कुछ अंतराल बढ़ जाता है। उसके अलावा हमारा इसमें सुचारू रूप से सप्लाई अभी अजमेर में चल रही है। भुवनेश्वर जी, अगर ये जो सर्कुलर लागू हुआ है आज से, अगर ये बिल्कुल प्रभावी रूप से लागू होता है तो क्या लगता है अजमेर सहित पूरे राजस्थान में जो पीने के पानी की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, अगर हम जन साधारण इस बात का ध्यान रखे कि पानी की व्यर्थ बर्बादी न हो तो हमारी जो पवन, यही लापरवाही अगर जलदाय विभाग के अधिकारी करते हैं, क्योंकि खबरें तो ये भी सामने आती है कि जलदाय विभाग की लापरवाही भी सामने आई है, कई गैलन पानी की बर्बादी होती, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जितना हमें उत्पादन करना पड़ता है उसमें अगर कमी आएगी तो हम उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, और जहाँ पे कि हम पानी नहीं दे पा रहे हैं उन इलाकों में भी पानी दे पाएंगे अगर जनता की तरफ से इस तरह की बचत होगी तो। सर, आपके विभाग के जलदाय विभाग के ऑफिसर अगर प्रॉपर वर्क नहीं करें, किसी जगह ना जाएं और उनको शिकायत मिलती है कि भाई यहाँ पानी लीकेज हो रहा है, बर्बादी हो रही है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई है? हाँ बिल्कुल, हम इंश्योर करेंगे कि हमारे अधीनस्थ कर्मचारी इस प्रावधानों का पूरी तरह से लागू करें। जी, तो ये थे जलदाय विभाग के एसई भुवनेश्वर अग्निहोत्री जी, जो उन्होंने जो पूरी गाइडलाइन है उसको प्रॉपर तरीके से बताया। जी, तो गाइडलाइन क्या जारी की गई है और कैसे इसका पालना कराई जाएगी ये बता रहे थे सहयोगी यहाँ पर पवन मेरे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए।